कर रहा हूं, जिनको हम सब ने एक कार्यकर्ता कुशल संगठन से के रूप में हमारे बीच में निरंतर जिन्होंने शिल्पकार के रूप में काम किया और मुख्यमंत्री तक पहुंचे, हम सबके अपने लाडले आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे और मेवाड़ के इस तरह से मेवाड़ के कार्यकर्ताओं को आह्वानित करें। आदरणीय शर्मा जी, स्वागत अभिनंदन के लिए श्रीमान हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, बोलिए भारत माता की। हमारे क्षेत्र के मंत्री बुक्के साहबा मोमोन, यह मेवाड़ की धरती आवाज थोड़ा सा सबकी ओर से आप स्वागत। पूरे राजस्थान के अंदर आवाज जाए ऐसे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मेवाड़ की धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक और ऐसे संगठनकर्ता जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मोर्चे से लेकर के, प्रकोष्ठ से लेकर के जिसको गति देने का काम किया, ऐसे हमारे गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री साथी सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जावर सिंह जी खर्रा साहब, हेमंत जी मीणा साहब, गौतम जी दत्त साहब, हमारे सांसद कनकमल कटारा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दामोदर जी अग्रवाल साहब और अभी अभी हमारी पार्टी में शामिल हुआ भाई महेंद्र जी सिंह जी मालवीय साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे इन तीनों लोकसभाओं के जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी विधायक, वरिष्ठ नेतागण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए बूथ के ये कार्यकर्ता जो पार्टी के काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी जिस तरह से संगठन की एक एक बारीकी को जानते हैं, क्योंकि आपने नीचे संगठन में काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आप एक एक संगठन के कार्यकर्ता की बारीकी को जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, पहले भी मैंने किसी मीटिंग में आपको यह कहा था कि हमारे कार्यकर्ता पर पूरी नजर रहती है, कहां कौन कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। आप सभी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर पार्टी का काम करते हुए एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपकी बदौलत राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत करता है, उस मेहनत का हमें पता है और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मन में ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करके छोड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने उन वायदों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 12,000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6,000 रुपए मिलते हैं
और हमने चरणबद्ध तरीके से 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6000 से 8000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का, और हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा यह नकल हुई थी 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई थी। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था, और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को जिन्होंने नकल कराई थी, ऐसे 25 लोगों को पकड़ा भी है और आगे हमारी एसआईटी काम भी कर रही है। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, किसी भी कीमत पर हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। आए दिन जिस तरह से गुंडागिर्दी होती थी, आए दिन गैंगवार होती थी, हमने कहा जब भूमाफिया हो, बजरी माफिया हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का निर्माण किया और आपने देखा होगा एक साथ हमने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया और उनको हमने बाहर से भी पकड़ करके लाए। आए दिन कोई ना कोई हम किसी ना किसी गैंगवार को पकड़ने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन से हमारी सरकार आई है किसी भी तरह का गैंगवार हमारे यहाँ नहीं हुआ। और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी भी तरह का गैंगवार होगा और उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हमने वायदा किया